नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो कहानी है अपने पड़ोसी देश चीन की, बीजिंग शहर की। इस कहानी को दोस्तों 27 से 28 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों के, चीन के लोगों के जहन में है। चीन में लोग इस कहानी को सुनते हैं, सुनाते हैं। वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, नेट पे इस कहानी को सर्च करते हैं, सुनते हैं। क्योंकि ये कहानी जो दोस्तों थी, इस कहानी को कुछ लोगों ने भूत प्रेत से जोड़ के देखा, तो कुछ लोगों ने इसको एक क्राइम का सीन दिया। तो आज इसी कहानी की बात करेंगे दोस्तों। कहानी का नाम है रूट नंबर 375। रूट नंबर 375 14 नवंबर 1995, 14 नवंबर 1995 बीजिंग शहर में रूट नंबर 375 की एक बस जो अचानक गायब हो गई, उसी कहानी की आज चर्चा करेंगे। बीजिंग शहर में रात के करीब 9 बजे 14 नवंबर को अपने तय समय अनुसार एक बस रूट नंबर 375 की करीब रात के 9 बजे शुरू चलती है। इसका जो पहला स्टॉपेज था वो, जो इसका पहला टर्मिनल था वो था युआनमिंग युआन से इसको चलना था, और इसका जो आखिरी स्टॉपेज था वो था फ्रैगनेंट हिल्स। अपने तय तय नियम अनुसार रोज की तरह ही ये बस अपने 9 बजे के करीब अपने युआनमिंग युआन टर्मिनल से निकलती है। सवारी को उतारते हुए चढ़ाते हुए, उतारते हुए चढ़ाते हुए 2 से 3 स्टॉपेज बीतते हैं। 2 से 3 स्टॉपेज के बाद आगे चलकर उस बस में एक कपल, एक नौजवान लड़का और एक बुज़ुर्ग महिला उस बस पे सवार होते हैं। बस चली रही थी 1 से 2 स्टॉपेज और उसने पार किए अपने। अचानक बस के ड्राइवर को अपने थोड़ी सी दूर में उसको 2 आदमी दिखाई दिए। ठंड का मौसम था, ड्राइवर ने भी सोचा कि ये लोग एक राहगीर हैं, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं जाना होगा, तो वो बस रोक देता है। और जब वो दोनों आदमी जब बस में आते हैं, बस के पास आते हैं चढ़ने के लिए, तो उस बस में बैठे जितने भी नागरिक थे, यहाँ तक कि बस कंडक्टर, बस का ड्राइवर और वो एक कपल जो चढ़ा था, नौजवान लड़का और एक बुज़ुर्ग महिला, यही लोग बस में थे। अचानक उन 2 आदमियों को देख के लोग डर जाते, क्योंकि वो 2 नहीं 3 थे। जो दूर से हम लोगों को 2 दिखाई दे रहे थे वो लोग, वो 2 नहीं बल्कि 3 थे। उन 2 लोगों ने तीसरे आदमी को अपने बीचों बीच एक कंधे का सहारा देके ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि उसको काफ़ी चोट वोट लगी है और वो अपने पैरों पे नहीं चल पा रही है। और साथ ही साथ उनका हुलिया जो था, उन्होंने बहुत पुराने ज़माने में, वैसे चाइना में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती थी लेकिन बहुत पहले, लेकिन उस समय ट्रेडिशनल ड्रेस का जो चलन था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन उन तीनों ने एक बहुत ही भयानक रूप वाला एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था। लोग घबरा जाते हैं उनको देख के, लेकिन वो तीनों लोग चढ़ते हैं और सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। अगला स्टॉपेज आता है। अगले स्टॉपेज में वो जो कपल एक चढ़ा था वो उतर जाते हैं। अब उस बस में बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, वो 3 जो बहरूपिये जो कि अनजान थे सबके लिए, और एक बुज़ुर्ग महिला और एक लड़का, यही लोग बस में थे। बस चलती है। बुज़ुर्ग महिला बार बार उन तीनों को पीछे मुड़ मुड़ के देखती है और बार बार वो चौंकती है, डरती है। तभी अचानक 1 से 2 स्टॉपेज जब बीतते हैं, तो तभी अचानक वो बुज़ुर्ग महिला उस लड़के पे चिल्लाने लगती है जो उसके आगे बैठा हुआ था। बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, उसका कपड़ा फाड़ने लगती है, पकड़ के खींचने लगती है, बोलती है कि इसने मेरा पर्स चुराया है, मुझे मेरा पर्स चाहिए। ये सब बातें बहुत तेज तेज वो चिल्लाना शुरू करती है। लड़का मना भी करता है कि मैं आपके आगे बैठा हूँ, मैं कैसे आपका पर्स चुरा सकता हूँ। लेकिन वो बुज़ुर्ग महिला नहीं सुनती है और वो उसके ऊपर लगातार चिल्लाती है, उसको कपड़ा, उसका कॉलर पकड़ के खींचती है। तभी उनकी आवाज़, उस लड़के की और बुज़ुर्ग महिला की आवाज़ बस कंडक्टर के पास जाती है। बस कंडक्टर आता है, बस कंडक्टर भी समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो बस कंडक्टर की भी बात नहीं सुनती है और वो सीधा ये बोलती है कि मुझे अगले स्टॉपेज में उतारो, मुझे इस लड़के के खिलाफ़ कंप्लेन लिखानी है पुलिस में, क्योंकि इसने मेरा पर्स चुराया है। लड़का गिड़गिड़ाता है, लड़का परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। लेकिन वो महिला नहीं मानती है और उसको अगले स्टॉपेज में
उसका कॉलर खींच के उसको नीचे उतार लेती है। वो दोनों जब नीचे उतर जाते हैं, बस चली जाती है। तब वो लड़का उस बुज़ुर्ग महिला पे चिल्लाता है कि आपने मुझे ज़बरदस्ती उतार लिया, ये मेरे घर की आखिरी बस थी और मुझे अपना घर जाना था, मैं कैसे जाऊंगा। तो बुज़ुर्ग महिला उसको समझाती है कि पहले तो मुझे माफ़ करो, मैंने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उस बस से उतरना बहुत ज़रूरी था। लड़का कहता है ऐसा क्या ज़रूरी था, मेरी ये आखिरी बस थी। वो भी चिल्लाने लगता है महिला के ऊपर। तो तब महिला उसको बताती है कि जब वो तीन लोगों को आपने, जो तीन लोग आके बैठे थे पीछे, शायद से तुम्हारी नज़र उन पे नहीं गई, लेकिन मेरी नज़र लगातार उन पे बनी हुई थी। और जब हवा का झोंका आया तो तब मैंने ध्यान दिया कि उन तीनों के पैर नहीं थे। लड़का अम्मा को समझाता है, बुज़ुर्ग महिला को समझाता है कि नहीं, ये आपका वहम होगा। लेकिन वो बुज़ुर्ग महिला कहती है कि नहीं, ये मेरा कोई वहम नहीं है, चलते हैं, पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेन लिखवाते हैं, क्योंकि मुझे उन तीनों पे वो आदमी तो नहीं थे, इंसान तो नहीं थे। लड़का करता ना क्या क्या करता, तो लड़का बुज़ुर्ग महिला की बातों पे विश्वास करके पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन वो दोनों गए, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक उन तीन लोगों की कहानी सुनाई। तो पुलिस वाले भी उन पे हंसने लगे और उनको कहने लगे कि नहीं, आप लोगों का वहम होगा, हंस भी रहे थे उनके ऊपर। और किसी तरीके से समझा बुझा के उन तीनों को, उन बुज़ुर्ग महिला को, लड़के को घर भेज दिया जाता है। तो बात यहीं तक थी। उस दिन की रात निकल गई। अगले दिन वही सेम बस, रूट नंबर 375 की, जिसमें वो महिला और लड़का सवार थे, जिसमें वो तीन लोग अनजान शख्स सवार थे। अचानक खबर ये आती है कि वो तीनों रूट नंबर 375 की वो बस अपने बस टर्मिनल पे, आखिरी बस टर्मिनल जो उसका था, स्टॉपेज था फ्रैगनेंट हिल्स, वहाँ पे वो पहुँची ही नहीं। बस वो जो टर्मिनल का इंचार्ज था बस टर्मिनल का, वो लोग उसको ढूंढते हैं। बस के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब। लेकिन वो लोग ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं। एक दो दिन निकल जाता है। थक हार के वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ है ऐसी ऐसी, और इस दिन से ये बस, ना ही बस का ड्राइवर और बस के कंडक्टर तीनों लोग गायब हैं, और हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। पुलिस वाले केस को दर्ज कर लेते हैं। केस को दर्ज करने के बाद जब वो जांच पड़ताल करते हैं तो ये वही बस उन लोगों को समझ में आती है जो जिस बस की चर्चा उस महिला ने और उस लड़के ने करी थी। थोड़ा सा ये न्यूज़ जो थी वो उस समय चर्चा में भी हुई मीडिया के थ्रू। तो पुलिस वालों ने उन दोनों को फिर से दोबारा बुलाया अपने पास, और उनसे सारी जानकारी अच्छे से सुनी, उनकी सारी जानकारी कि क्या हुआ था उस दिन। फिर महिला लोग, जब पुलिस को इन सब चीज़ों पे विश्वास हुआ तो पुलिस ने बस को भी ढूंढना स्टार्ट किया, ड्राइवर को भी ढूंढना स्टार्ट किया। वो बुज़ुर्ग महिला और लड़का मीडिया में भी बयान दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन। तो ये कुल मिला के ये न्यूज़ पूरी चर्चा में आ गई थी उन दिनों में। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन तभी अचानक फ्रैगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर एक न्यूज़ आती है कि 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में एक बस डूबी मिली है। डॉक्टर, मीडिया, पुलिस, सब लोग उस तालाब के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब उसको ऊपर निकाला जाता है तो वो वही बस थी जिसमें वो तीन अनजान शख्स, बुज़ुर्ग महिला और लड़का सवार थे उस दिन। उस बस को निकाला जाता है। उस बस को जब खोला जाता है, जांच की जाती है, तो उसमें 5 लाशें मिलती हैं। लेकिन जो वहाँ के जो डॉक्टर थे, 2 लाशों को तो देख के नहीं इतना चौंके, लेकिन जो 3 लाशें थीं, और उन 3 लाशों को देख के वो बहुत ज़्यादा चौंके भी और बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कारण उन्होंने ये बताया, जब फॉरेंसिक जांच हुई, सब कुछ वो हुआ, तो कारण ये बताया कि 5 लाशों में जो 2 लाशें थीं, बस कंडक्टर की और बस ड्राइवर की, वो तो लग रही थी कि 2 से 3 दिनों की लाशें हैं, 3-4 दिन पुरानी लाश है। लेकिन वो जो 3 लाशें थीं, जो कि गैरतलब उस बस में वही 3 अनजान शख्स थे, तो वो उन तीनों की लाश होएगी।
वो जो 3 लाशें थी, डॉक्टर बोल रहे थे ये कम से कम नहीं तो 20 से 25 साल पुरानी लाशें हैं, अपनी जांच पड़ताल के बाद। तो मीडिया में ये सारी न्यूज़ भी गई, तो लोगों ने इसको एक भूत प्रेत से भी जोड़ के देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो बुजुर्ग महिला बता रही थी वो सच था। लेकिन फिर जब पुलिस वालों ने बस टर्मिनल में जाके वहाँ का जो इंचार्ज थे उससे जब बात करी कि ये फ्रैगनेंट हिल्स में बस 100 किलोमीटर दूर कैसे चली गई, क्या हुआ, तो तब उस इंचार्ज ने बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये बस 100 किलोमीटर दूर जा सकती है, क्योंकि हर बस का एक रूट तय होता है, हर बस का एक किलोमीटर तय होता है, उसमें उतना ही तेल भराया जा सकता है। 2 4 5 10 किलोमीटर ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन 100 किलोमीटर इम्पॉसिबल है। बाद में जब उस बस को खोल के देखा गया तो उस बस में के जो पेट्रोल टंक का टैंक था, उस पेट्रोल टैंक में पेट्रोल था ही नहीं, पूरा खून से भरा हुआ था। ये सारी चीज़ें और मीडिया में आई, उछली, तो लोगों को और विश्वास हुआ कि हाँ ये भूत प्रेत का ही कुछ मतलब मामला लगता है। साथ ही साथ वो 3 लाशों का, जो 3 लाशें थीं वो कौन थीं, वो इतनी पुरानी क्यों हो गई थीं, बल्कि जो बस डूबी है वो 3 4 5 दिन पहले ही डूबी थी। तो कुछ ऐसे सवाल थे दोस्तों जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, और वो सवाल आज भी 27 साल हो चुके हैं इस कहानी को, लेकिन वो सवाल आज भी एक सवाल बने हुए हैं। उसका किसी ने, पुलिस वालों ने भी तक ने जांच करी, पुलिस लोगों ने जहाँ पुलिस के सब अधिकारी, एक से एक अधिकारी इसमें लगे रहे, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं खोज पाए। पहला प्रश्न कि वो 3 शख्स कौन थे, आज तक उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। दूसरा, अगर वो 3 शख्स आज इंसान थे भी, अगर मान लेते हैं, तो फॉरेंसिक जांच के हिसाब से डॉक्टर्स कैसे बोल रहे हैं कि वो तीनों शख्स की लाश 20 से 25 साल पुरानी लाश है। तीसरा, जब पुलिस ने जांच कर रही थी तो उस समय सीसीटीवी कैमरे का ज़माना आ चुका था, अपने भारत में नहीं था, लेकिन चीन जैसे शहर में शुरुआत हो चुकी थी सीसीटीवी कैमरे की। तो जब पुलिस जांच कर रही थी तो उस समय सीसीटीवी कैमरे की जब खोज हुई तो वो जो बुज़ुर्ग महिला और वो लड़का जिस बस स्टॉप पे उतरे थे, उस बस स्टॉप के बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कभी कैद ही नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? क्या था ऐसा कि वो कैद नहीं हुई? बल्कि उससे पहले वो हर सीसीटीवी कैमरे में वो बस नज़र आई। लेकिन जब वो दोनों उतर गए उस स्टॉपेज में, बुज़ुर्ग महिला और लड़का, तो उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे में वो बस क्यों नहीं कैद हुई? बल्कि मतलब कहा जाए कि ऐसा भी नहीं था कि वो कहीं रुक गई थी। वो फ्रैगनेंट हिल्स अपना जो लास्ट स्टॉप है, जो उसको पार करके 100 किलोमीटर आगे जाके वो तालाब में डूबी मिली है बस। रिकॉर्ड में है ये चीज़। तो सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद क्यों नहीं हुआ? तीसरी चीज़ कि उस फ्यूल टैंक में जब फ्यूल था ही नहीं, और बस ड्राइवर को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि आप अपने पैसे से कोई फ्यूल टैंक भरवाएंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी था वो, तो वो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही काम करता था। ऐसा नहीं था कि वो पहले दिन बस चला रहा था, वो पहले भी बस चलाता आ रहा था, उसने आज तक कभी ये गलती नहीं करी। तो हम ये मान के चलते हैं, और पुलिस वहाँ की ये मान के चलती है, वहाँ का न्यूज़ चैनल्स ये मान के चलते हैं कि बस के ड्राइवर ने या बस के कंडक्टर ने उसमें पेट्रोल तो भरवाया नहीं होगा। तो उस पेट्रोल में वो 100 किलोमीटर तक कैसे आगे चली गई? बल्कि बस इंचार्ज के हिसाब से वो 100 किलोमीटर तक जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें इतना पेट्रोल ही नहीं था। पांचवी चीज़ दोस्तों कि उस फ्यूल टैंक में पूरा फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था, तो वो खून कहाँ से आया? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थी जो कि पुलिस उस समय भी जांच कर रही थी, आज भी कभी कभी जांच करती है। 27 साल बीत गए, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पुलिस वालों को नहीं मिला, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स को नहीं मिला, वहाँ की क्राइम ब्रांच को नहीं मिला। एक से एक अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं कर पाए, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल नहीं कर पाए कि ये ऐसा आखिर हुआ क्यों। तो उस समय दोस्तों इस कहानी को क्लोज़ कर दिया गया, क्योंकि जब उसका कोई निर्णय नहीं निकला तो उस कहानी को क्लोज़ कर दिया गया। उसका कोई जांच करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे वो शुरू करते थे वहीं पे आके वो ख़त्म करते थे। उस समय उस केस को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के जहन में ये केस ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है।
दोस्तों उस घटना का इतना बड़ा इफ़ेक्ट लोगों पे पड़ा था कि फ्रैगनेंट हिल्स में लोग रात में सफ़र करना ही बंद कर दिए थे, रूट नंबर 375 में। इतना ज़्यादा खौफ था इस घटना का, इतना ज़्यादा खौफ था लोगों का कि लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घर पे पहुंच जाना बेहतर समझते थे। 2 से 4-5 साल तक ये ऐसा ही चलता रहा उस एरिया में, उस रूट पे। लोगों ने रात में सफ़र करना बंद कर दिया। तो दोस्तों यही आज की एक कहानी थी, जो कि मुझे जो लगता है इसमें क्राइम का भी एक सीन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भूत प्रेत का भी सीन हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने अपने जवाब दिए, जिस हिसाब से सीसीटीवी कैमरे में बस नहीं कैद हुई, जिस हिसाब से फ्यूल टैंक में खून मिला, जिस हिसाब से बुज़ुर्ग महिला बता रही थी, तो इन सब चीज़ों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो था। एक रियल इंसिडेंट के अलावा कुछ तो उस घटना में था कि लोग आज भी उस कहानी को चर्चा करते हैं कभी कभी वहाँ के लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो मैंने ये 4 से 5 प्रश्न आपको बताए, क्या अगर आपको ऐसा, आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ उत्तर मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।